नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। तो आपको बता दें, भोपाल के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के रेप के मामले में पेरेंट्स और सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के परिसर में भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने स्कूल के सामने बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड तोड़कर स्कूल के अंदर जाने की कोशिश जो है वो उन्होंने की है और उनकी मांग है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। साथ ही रेप के आरोपी टीचर कासिम रेहान को फांसी की सजा दी जाए। कमला नगर स्थित स्कूल में बच्ची के साथ रेप का मामला बुधवार को सामने आया था। आरोपी स्कूल का आईटी टीचर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले की जांच के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। प्रदर्शनकारी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं स्कूल के खिलाफ। अब जमकर जो प्रदर्शनकारी हैं, तमाम जो पेरेंट्स हैं वो भी अब सड़क पे आ गए हैं। स्कूल के बाहर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही वो मांग कर रहे हैं कि स्कूल की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। तो भोपाल के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के रेप के मामले में पेरेंट्स और सामाजिक संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्कूल के परिसर में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने स्कूल के सामने बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड तोड़कर अंदर जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन वो लगातार बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग है कि स्कूल की मान्यता को रद्द की जाए। तो साथ ही रेप के आरोपी टीचर कासिम रेहान को फांसी की सजा दी जाए। कमलानगर स्थित स्कूल में बच्ची के साथ रेप का मामला बुधवार को सामने आया था। आरोपी स्कूल का आईटी टीचर है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उसे जेल भी भेज दिया है। वहीं मामले की जांच के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने एसआईटी का गठन किया है। तो देखिए, लगातार ये मामला किस प्रकार से अभी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की रही है। तमाम सामाजिक संगठन और पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो स्कूल के परिसर में भारी पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है। हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, देखिए, बहुत ही ये जो करतूत है, घिनौना करतूत है और लगातार अब आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। हालांकि आसिम जो है, जो आरोपी है, उसको जेल में भेज दिया गया है। अब क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, हमारी जो मांग थी वो अभी एसडीएम महोदय ने निलंबन मतलब मान्यता निरस्त की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और मान्यता 24 घंटे के अंदर निरस्त हो जाएगी उसकी। दूसरी बात यह कि कासिम को एसआईटी गठित करने से हम संतुष्टि नहीं है। हमारा कहना यह है कि ऐसे मुजरिमों को तत्काल कार्रवाई होकर उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जो कि समाज के अंदर इस प्रकार की वैमनस्यता पैदा करते हैं। अब क्या शिक्षा के मंदिर में अगर इस प्रकार के कृत्य होने लगेंगे तो फिर हमारी बच्चियां सेफ कहाँ रही? क्या अब ये भी षड्यंत्र हो गया है? बाकी जिहाद तो थे, अब क्या स्कूल जिहाद भी प्रारंभ कर दिया? कि आप किस प्रकार की निकृष्ट मानसिकता के 3.5 वर्ष की बच्ची जो कि कन्या रूप में है, जिसको कि हम पूजन करते हैं, उसका 3 महीने से आप बलात्कार कर रहे हैं। और स्कूल प्रबंधन को भी जानकारी थी। यहाँ तक सुनने में आया कि बच्चों के लड़कों के साथ भी इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा था। स्कूल सील करवा दिया है और स्कूल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज ने मिलकर किया है। साथ ही एसडीएम महोदय वहां पर उपस्थित थी। हमने कहा जब तक आप इसके मान्यता निरस्त नहीं करेंगे तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। तत्काल फाइल चली और तत्काल कार्रवाई जो है वो प्रारंभ हो गई वल्लभ भवन से। तो चंद्रशेखर जी, क्या संभावना है कि कुछ और भी पीड़ित बच्चे होंगे जो आगे चल के सामने आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जो कल वो हुआ है वो बहुत जल्दी में काम किया गया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी में उसके खिलाफ उससे उगलवाना चाहिए था, उसकी रिमांड लेनी चाहिए थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको अरेस्ट करके और तत्काल जेल भेज दिया। ये सोचने का विषय है और ये विषय बड़ा संदिग्ध है कि इतनी जल्दी कैसे तुरंत कार्रवाई करते हुए और आपने उसे जेल भेज दिया। क्या 3 महीने से जो बलात्कारी वो कर रहा था उसकी रिमांड लेना आवश्यक नहीं समझा?
रिमांड लेना चाहिए था, और रिमांड पर अगर लेते तो शायद बहुत सारा और खुलासा पीछे आता। उसकी लीज निरस्त करने की भी हमने मांग करी कि जो लीज पर वो जगह दी गई है उस लीज को भी निरस्त किया जाए, और वहां पर हम तो कहते हैं कि बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और चंद्रशेखर जी देखिए, सवाल के घेरे में वो प्रिंसिपल भी हैं। यदि उनके पास में शिकायत जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें खुद सामने आना चाहिए था और इस पूरे मामले की जांच की मांग करनी चाहिए थी, स्कूल के टीचर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरे मामले को टालते हुए नजर आए। हाँ, और उसके बावजूद में और एक और जानकारी आपके संज्ञान में ला दूं कि उसका जो पूर्व प्रिंसिपल था, वो भी एक बलात्कार के केस में फंसा था, और जिसने उसे पकड़ा था उसको मार ठोक के जो है नौकरी से निकाल दिया गया। तो क्या स्कूल में सिर्फ यही कार्य होता है? एक शिक्षा के मंदिर में गंदगी फैलाने कृत्य किया जा रहा, उसको हिंदू समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा, और इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमने कहा है अगर हमारी सभी मांगे जो है वो शीघ्र पूरी नहीं हुई तो हिंदू समाज जो है उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, हम कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चंद्रशेखर जी किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? क्योंकि कई पेरेंट्स को मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि फांसी की मांग वो करते हुए नजर आए। बिल्कुल, हमने कहा कि फांसी की मांग कोर्ट नहीं दे सकती तो हम दे देंगे ना। आपने इतनी जल्दी में क्यों, हिंदू समाज में जो है वो एक आक्रोश पैदा हो गया तो आपने फटाफट कार्रवाई करी, उसको जेल भेज दिया, और जेल की रोटी खाएगा वहां पर, शासन उसकी सुरक्षा में लग गया। आप ऐसे मुजरिमों को अब जिस प्रकार से अन्य देशों में कानून है कि बलात्कार हुआ तो लिंग काट दिया जाए, हम भी कहते हैं कि अब बलात्कार की एक ही सजा, लिंग तन से जुदा। जब आप इस प्रकार का काम करेंगे और मैं ये भी मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पेरेंट्स ये देखें कि स्कूल में उनके बच्चों के टीचर कौन है। अगर मुस्लिम टीचर पढ़ा रहा हो तो उस स्कूल में भर्ती ना कराएं। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मध्य प्रदेश में सारे स्कूलों की जांच कराए, जहां जहां मुस्लिम टीचर है उन लोग का कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर रिकॉर्ड है तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, सबको टारगेट नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए ये जो अपराधी होते हैं इनमें इतनी हिम्मत कहां से आती है, इतने बेखौफ ये कैसे हो जाते हैं? और देखिए ये जो टारगेट भी करते हैं, 3 साल की बच्ची है जिसे पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ में क्या कृत्य हो रहा है, ऐसे मासूमों को भी ये अब कहीं ना कहीं छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हेलो, हाँ जी तिवारी जी अपनी बात रखिए, आवाज आ रही है आपकी। मेरा कहना यह कि मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा। जो उनके आपराधिक पृष्ठभूमि नजर आ जाएगी ना, अगर वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है तो कभी भी अपराध करेगा। अगर आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई भी मुस्लिम टीचर है उसको बर्खास्त किया जाए, उसको स्कूल से बाहर जी किया वो तो जाए। किसी भी धर्म का हो, यदि कोई भी धर्म का हो और यदि उसकी मानसिकता इस प्रकार की निम्न है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बात का समर्थन करता हूं, कोई भी धर्म का हो, लेकिन आप देखिए जितने भी अपराध हो रहे हैं, आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे। अभी कल मैं एक जगह बात कर रहा था तो मुस्लिम समुदाय का कहना था कि साहब 90% मुस्लिमों के घर पे बुलडोजर चल रहा, तो 90% मुस्लिम मुजरिम है ना, अपराधी प्रवृत्ति का है इसलिए चल रहा है। 10% हिंदू है अपराधी प्रवृत्ति का, इसलिए वो 10% पे चल रहा है। अगर आप अपराध रोकेंगे तो आपकी संख्या, मैं मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो इस पर अपना फतवा जारी करे कि अगर इस प्रकार का कृत्य कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति करता है तो उसको समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। तो आप तो वकील खड़े कर देते हो 30-30, 40-40 उसके पक्ष में। और मैं माननीय न्यायालय से भी मांग करूंगा, न्यायाधीशों से भी मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को तत्काल, फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो चले गई, तत्काल इन पे फांसी की सजा होनी चाहिए, और इनका केस कोई भी वकील ना लड़े। कोई भी जो एडवोकेट है, वो अधिवक्ता है, वो कोई भी ऐसे लोगों का, ऐसे मुजरिमों का केस ना लड़े। चंद्रशेखर जी देखिए, ऐसे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत लचर नजर आ रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए रोहित जी, ऐसा है, वो राजनीति मेरा ना मुद्दा है और ना मैं उस पर कोई वक्तव्य देना चाहता हूँ। विपक्ष का काम है, जो पक्षधर पार्टी रहेगी उसके खिलाफ वो बोलेंगे, वो उनका काम है, उसका जवाब किसी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आपको देगा। बिल्कुल, मैं इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि क्या कानून व्यवस्था पे आपको कोई सवाल ऐसा नजर आता है प्रदेश की कानून व्यवस्था पर? कानून व्यवस्था, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारी मांग थी वो हमने मांग करी, और हम ये चाहते हैं कि उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की सजा उसको होनी चाहिए। तिवारी जी देखिए, सीएम ने भी साफ कर दिया है कि जो भी इसमें आरोपी है उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
तो क्या, और चूंकि अब डीएसपी ने भी कह दिया है कि स्कूल प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, तो अभी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन अब रुकेगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। और मैं तो ये भी प्रश्न चिन्ह है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई रुकी है वो कार्रवाई पुनः चालू होनी चाहिए। उससे अपराध में एक कमी आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सारी चीज का संज्ञान लेना चाहिए। जो अपराधी है उसके घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए, और इसकी भी जो मान्यता निरस्त हुई उसके पश्चात इसकी बिल्डिंग की परमिशन कितने की दी गई है, कितनी जगह की और कितने में बिल्डिंग बनी है। अगर अवैध बिल्डिंग बनी है तो नगर निगम को इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी लीज भी निरस्त होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो भोपाल के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ में रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पेरेंट्स और सामाजिक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पुलिस ने स्कूल के सामने बैरिकेडिंग की है। प्रदर्शनकारियों को इस बैरिकेड तोड़कर स्कूल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए, साथ ही रेप के आरोपी जो टीचर है कासिम रेहान, उसको फांसी की सजा दी जाए। तो कमला नगर स्थित स्कूल में बच्ची के साथ रेप का मामला बुधवार को सामने आया था। आरोपी स्कूल का आईटी टीचर है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए वरिष्ठ क्राइम रिपोर्टर सुमित चावला जी भी जुड़ गए। सुमित जी, देखिए लगातार अब कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है वो तेज होता हुआ दिख रहा है, और जो पेरेंट्स हैं वो मांग कर रहे हैं कि फांसी की सजा दी जाए इस कासिम रेहान को। जी बिल्कुल, फांसी की सजा की जो है मांग उनके परिवार की जायज भी है, क्योंकि आज चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी आज एक किया है, प्रदर्शन किया है। भारी बल के साथ पुलिस बल तैनात था स्कूल के ठीक सामने जहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ऐसे में जो है पूरा आक्रोश जो है संस्कृति बचाओ मंच की पूरी टीम जो है वहां मौके पे पहुंची और उस स्कूल की जो है मान्यता रद्द की बात कही है। सूत्रों के माने तो स्कूल की जो है मान्यता रद्द कर दी गई है। भोपाल के कलेक्टर ने घटनाक्रम को संज्ञान में भी लिया है, और ऐसे में सूत्र का कहना है कि इस कासिम आरोपी की जो है स्कूल के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में इस घटना को जैसे अंजाम दिया, पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और फिलहाल जो है पुलिस कस्टडी में है, जिसे पुलिस ने अब जेल पहुंचा दिया गया है। बिल्कुल सुमित जी, हमने देखा था कि सीएम का भी इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पोस्ट नजर आया, और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो आरोपी है कासिम रेहान, उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है ऐसा कि इस आरोपी के ऊपर चीफ जस्टिस की एक एसआईटी की टीम बनेगी और इसको पूरी तरीके से जल्द इस आरोपी को एक कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी मध्य प्रदेश सरकार। बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, भोपाल के एक निजी स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया, जिसके बाद पेरेंट्स और सामाजिक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल के परिसर में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी बैरिकेड को तोड़कर स्कूल के अंदर जाने की कोशिश की, तो उनकी मांग है कि स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए, साथ ही रेप के आरोपी टीचर कासिम रेहान को फांसी की सजा दी जाए।